आज हम लोग कंप्यूटर कोड्स पढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्यूटर कोड्स, जैसे आप लोगों ने बाइनरी कोड, ABCDIC कोड, ESIC कोड, ASCII कोड, कई कोड सुने होंगे। तो आज हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे कि ये कंप्यूटर कोड्स होते क्या हैं और इनका कार्य क्या क्या होता है। आइए हम देखते हैं कि कंप्यूटर कोड्स है क्या। तो अगर हम कंप्यूटर कोड्स की बात करें तो सबसे पहले आता है कि कंप्यूटर में डेटा यानी आंकड़ों की बात करें, अक्षर यानी अल्फाबेट्स, विशेष सिंबल यानी स्पेशल कैरेक्टर तथा डिजिट के रूप में संचित होते हैं। मतलब अगर कंप्यूटर में हम कोई चीज स्टोर करते हैं तो किस में स्टोर करते हैं? अगर हम डेटा की बात करें, जो हमारा डेटा होता है या तो अल्फाबेट होगा, या तो स्पेशल सिंबल होंगे, या तो डिजिट होंगे। इन्हीं के रूप में तो हम सेव करते हैं तथा डिजिट्स के रूप में स्टोर किए जाते हैं। ऐसे कंप्यूटर में हम सभी लोग जानते हैं सारे इंफॉर्मेशन 0 और 1 के रूप में सेव करते हैं। जो सेव किए जाते हैं इसलिए इन्हें वर्ण संख्यात्मक आंकड़े यानी अल्फा न्यूमेरिक डेटा कहा जाता है। चूंकि ये अल्फाबेट्स भी होते हैं, नंबर भी होते हैं, इसलिए हम इन्हें अल्फा न्यूमेरिक डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा न्यूमेरिक डेटा। बाइनरी कोड, हम सभी लोग बाइनरी कोड जानते हैं। बाइनरी कोड में बिट्स का समूह, बाइनरी कोड में बिट्स का समूह आंकड़ों यानी डेटा में प्रयोग किए प्रत्येक सिंबल्स को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कैसे व्यक्त करता है और वो प्रतीक हैं क्या क्या। ठीक, तो अगर हम सिंबल्स की बात करें तो सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने में प्रयोग होने वाले बिट्स का समूह, किसका समूह? बिट्स का समूह बाइट कहलाता है। वैसे हम सभी लोग को पता है कि 8 बिट मिलके 1 बाइट कहलाती है। ठीक है, बाइट शब्द का अर्थ देखिए आगे बताया भी गया है। अगर हम बात करते हैं बाइट, तो बाइट शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? अगर बाइट शब्द का हम अर्थ की बात करें तो वो 8 बिट से मिलके बना होता है। ये देखिए 8 बिट से मिलके बना होता है, क्योंकि अधिकांश आधुनिक कंप्यूटर जो भी मॉडर्न कंप्यूटर की हम बात करते हैं, एक प्रत्येक सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट का प्रयोग किया था। कितने बिट का प्रयोग किया था? 8 बिट का। अगर एक कोई प्रतीक सिंबल को रिप्रेजेंट करना है तो 8 बिट का प्रयोग होगा। मुख्यतः प्रचलित कोड निम्नलिखित हैं। आइए हम बात करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से कोड प्रचलित हैं। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला हम लोग देते हैं BCD कोड। कौन सा कोड? BCD कोड। ठीक, उसके बाद अगर हम BCD के हम बात करते हैं तो BCD के बाद कौन सा कोड है? BCD के बाद है ASCII कोड। कौन सा कोड है? पहला हो गया BCD कोड हो गया, दूसरा हो गया ASCII कोड। तीसरा हम बात करें, तीसरा है EBCDIC कोड। ठीक, कौन सा कोड? EBCDIC कोड। अभी हम इन कोड के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। चौथा है बाइनरी कोड। ठीक, और पांचवा है एक्सेस 3 कोड। कौन सा कोड? एक्सेस 3 कोड। और छठा आपका है ग्रे कोड। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हमने देखा है कंप्यूटर में ये कोड्स होते हैं। अब हम डिटेल में इन कोड्स के बारे में बात करते हैं। पहला आपका था BCD कोड। कौन सा कोड था? BCD कोड। BCD कोड क्या होता है अगर हम समझते हैं, सबसे पहले BCD का हम लोग फुल फॉर्म समझते हैं। तो BCD का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसमें है बाइनरी कोडेड डेसिमल। BCD का मतलब B फॉर बाइनरी, C फॉर कोडेड एंड D फॉर डेसिमल। ठीक है, यह प्रारंभिक यानी प्राइमरी कंप्यूटर कोड होता है। BCD कौन सा कोड होता है? प्राइमरी कोड। अगर कभी कंप्यूटर में पूछा जाए, एग्जाम से पूछा जाए कि प्राइमरी कोड कौन सा होता है, तो आप बता सकते हो कि BCD जो है प्राइमरी कोड होता है। आगे इस कोड के अनुसार संपूर्ण डेसिमल का मान को बाइनरी संख्या में कन्वर्ट करने की अपेक्षा दशमलव संख्या यानी डेसिमल नंबर के प्रत्येक अंक पर्टिकुलर नंबर को इसके समान इक्वल बाइनरी में परिवर्तित करना है। अब इसमें होता क्या है समझिएगा। तो BCD की बात करें तो यह है बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक, बाइनरी कोडेड डेसिमल यानी इसमें होगा क्या? जितने भी संपूर्ण डेसिमल, होल डेसिमल मतलब जो हम लोग जनरली यूज करते हैं वो डेसिमल होते हैं। होल डेसिमल मान को बाइनरी संख्या में क्या करते हैं? कन्वर्ट करने की अपेक्षा दशमलव संख्या के प्रत्येक अंक, हर जो भी अंक होंगे पर्टिकुलर नंबर के, इसके समान इक्वल बाइनरी में परिवर्तित किया जाता है। यह परिवर्तन प्रक्रिया कन्वर्जन प्रोसेस को आसान बनाती है। इसमें क्या करते हैं? हर प्रत्येक नंबर को कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, होता क्या है जब प्रत्येक नंबर को कन्वर्ट करके अलग अलग करते हैं तो ये आसानी से साथ हो जाता है और कोई ज्यादा खास दिक्कत नहीं होती। आगे ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रत्येक दशमलव संख्या डेसिमल को 4 बिट, कितने बिट?
4 बिट। अच्छा एक बात बताएं, 4 बिट को एक और शब्द कहा जाता है, पता है क्या कहा जाता है? 4 बिट को निब्बल कहा जाता है। 4 बिट मिलके एक निब्बल का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो 4 बिट यानी बाइनरी संख्या में मुक्त रूप से परिवर्तित कन्वर्ट किए जाते हैं। आगे देखिए, चूंकि कंप्यूटर में प्रयोग किया जाने वाला अक्षर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट अपर्याप्त है, यानी कंप्यूटर में 4 बिट की मदद से हम किसी चीज को, इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट नहीं कर सकते। अतः हमें 16 संभव अक्षर यानी 16 कैरेक्टर के साथ 4 बिट का प्रयोग करने की अपेक्षा बीसीडी कोड यानी बाइनरी कोड डेसिमल में अक्षर कैरेक्टर को प्रदर्शित रिप्रेजेंट करने के लिए कंप्यूटर रचनाकार, कंप्यूटर डिजाइनर प्रायः 6 बिट का प्रयोग करते थे। क्योंकि 4 बिट सपोर्ट नहीं करता था, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता था, इसलिए हम लोग 4 बिट के बजाय 6 बिट का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। आगे हम देखते हैं, इसके बारे में और समझते हैं। अब हम बाइनरी लेते हैं या हम डेसिमल की बात करें, डेसिमल मतलब वो जो हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज जो हम लोग लिखते हैं, दैट इज द डेसिमल। बीसीडी कोड की बात करें कि बीसीडी में कैसे कन्वर्ट किया गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बाइनरी की बात करें तो बाइनरी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर डेसिमल की बात करें तो डेसिमल हमारा कितना है? 0 है। इसको बीसीडी में कितना हमने किया? 4 बिट में हमने डिवाइड कर दिया। बाइनरी की बात करें तो बाइनरी भी 4 बिट में डिवाइड होगी। बाकी आपको तो पता ही है, हमने बताया था बाइनरी के लिए कैसे निकालते हैं, किस प्रकार। जैसे ये हो गया 1 के लिए, ठीक, ये आपका 2 के लिए, ये आपका 3 के लिए, ये आपका 4 के लिए, ये आपका 5 के लिए, ये आपका 6 के लिए। कैसे हो रहा पता है ना, हमने आपको समझाया था ना। फार्मूला है 1 2 4 6, ठीक है। 1 2 4 ये है 1 2 4 8 16, ये बढ़ता जाएगा 1 2 4 8 16। तो जैसे ये हमने अगर पहले पर है तो यानी आपका क्या होगा, इधर से हम चलेंगे तो 1 हो गया, यानी 1 के लिए है। ये देखिए दूसरे पे है तो ये किसके लिए हो गया? 2 के लिए हो गया। अब तीसरे के लिए क्या करना है? तीसरे के 1 और 2 को जोड़ देंगे तो ये तीसरे के लिए हो गया। चौथे के लिए देखिए तीसरे पे है, ये देखिए तो ये चौथे के लिए हो गया। पांचवें के लिए क्या करेंगे? पहला और ये जोड़ देंगे तो ये पांचवें के लिए हो गया। फिर ये छठे के लिए, सातवें के लिए, आठवें के लिए, नौवें के लिए, और अगर हम बात करते हैं 10वें के लिए, 10वें के लिए भी अगर 10वें के लिए बात करते हैं तो अब देखिए समझिएगा बीसीडी कोड क्या करेगा। जब हमने 10 के लिए बात किया, 10 के लिए किया, तो ये 0 के लिए अलग करेगा और 1 के लिए अलग करेगा। तो 0 के लिए इसने 4 बिट रखा 0 0, वो तो आपको पता ही है, और 1 के लिए इसने क्या रखा? 0 0 0 1। तो आप समझ बीसीडी क्या करता है, बाइनरी कोड क्या करता है, जो भी आप नंबर लेते हैं उसका अलग अलग बाइनरी नंबर निकालता है। जैसे हमने 10 लिया तो 10 का 0 का अलग निकाला, 1 का अलग निकाला। दूसरा 11 है तो 11 में क्या होगा, दोनों 1 1 है तो 1 का ये भी, 1 का ये। 12 में क्या होगा, 12 मतलब 1 और 2 तो ये 2 का हो गया, ये 1 का हो गया। 13 की बात करें तो ये 3 हो गया और ये 1 हो गया। आसान है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो बीसीडी में क्या है, जो भी आपका नंबर है उसको हम अलग अलग कर लेते हैं और उसका अलग अलग बाइनरी करके उसको एक साथ लिख लेते हैं। और जो हम बाइनरी निकालते हैं वो कितने बिट की होनी चाहिए? 4 बिट की होनी चाहिए। कितने बिट की होनी चाहिए? 4 बिट के। 4 बिट में करते हैं। बाइनरी नंबर तो आपको पता ही है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 चेक करते हैं तो ये कितना है, 1 2 4 8। तो किसके किसके नीचे 1 है? 1 के नीचे 1 है तो 1 हो गया। उसके बाद 4 के नीचे है तो 4 हो गया, और फिर 8 है तो 8 4 12 1 13, तो ये 13 के लिए हो गया। तो ये बीसीडी कोड है। तो आप निकाल लेंगे ना बीसीडी कोड। बीसीडी कोड के लिए कुछ नहीं है, सिंपल हम बीसीडी का बाइनरी नंबर निकालते हैं, अलग अलग नंबर निकालते हैं, उसको एक साथ लिख देते हैं, दैट इज द बीसीडी कोड। ठीक है। तो जो भी आपने कोडिंग देखा, अगर हम कोडिंग की बात करें तो ये कोडिंग थी 8421 कोड की, ठीक है। तो ये टेबल सबसे बड़ा बिट समूह है, ठीक है। तो इस तालिका से स्पष्ट होता है कि 8421 कोड में सबसे बड़ा बिट समूह ग्रुप है, ज्यादा समूह ग्रुप है इसमें। तो 8412 कोड में बाइनरी संख्याएं, बाइनरी नंबर, जैसे ये देखिए सब बाइनरी नंबर्स हैं, ठीक है। ये बाइनरी नंबर प्रयोग नहीं की जाती,
ठीक है, इनका प्रयोग जो भी ये नंबर दिया गया है इनका हम प्रयोग नहीं करते। बीसीडी अंक केवल 00 से लेकर 1001 संख्याओं तक प्रयोग किए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो हम प्रयोग बीसीडी का प्रयोग करते हैं 00 से लेकर हम 1001 संख्या तक ही करते हैं। एक्सटेंडेड बाइनरी कोड की हम लोग बात कर रहे हैं, EBCDIC। किसकी बात कर रहे थे? EBCDIC। तो इसका तो फुल फॉर्म जैसा हमने आपको बताया है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज है। इसको किसने बनाया था? इसको IBM ने डेवलप किया था। ठीक है, आगे हम इसके बारे में और देखते हैं। यह 8 बिट कैरेक्टर इनकोडिंग है। यह कितने बिट कैरेक्टर इनकोडिंग है? 8 बिट कैरेक्टर इनकोडिंग है। प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी रूप से इसका उपयोग अगर हम बात करें तो मुख्यतः इसका उपयोग कहां किया गया? तो प्राइमरी रूप से इसका उपयोग मेन फ्रेम में, सुपर कंप्यूटर में, ठीक है, होता है। अगर मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर के बारे में आपको डिटेल जानना है तो हमारी शुरुआत की वीडियो आप देखिए, उसमें हमने मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर के बारे में डिटेल में समझाया। ठीक, आगे बात करते हैं। इसे 7 बिट की आस्काई कोडिंग स्कीम से अलग विकसित डेवलप किया गया है। अगर हमें बात करें, शुरुआत में 7 बिट की आस्काई कोडिंग थी, तो उससे इसका कोई मतलब नहीं है। इसमें 256 पॉसिबल कैरेक्टर, ये 256 कैरेक्टर, डिजिट्स एवं स्पेशल कैरेक्टर को परिभाषित किया गया। इसमें प्रत्येक वर्णमाला, अगर वर्णमाला की बात करें या संख्याओं की बात करें तो को 8 बिट बाइनरी कोड होने के कारण, चूंकि ये 8 बिट का होता है तो 4 बिट का समूह के 2 भाग होते हैं। कितने बिट? जो भी कैरेक्टर होता है उसको 8 बिट में करते हैं, लेकिन इसे 4 बिट के 2 पार्ट में हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, आगे समझते हैं। ठीक है, इसे 4 बिट संख्या द्वारा प्रदर्शित किया था। ये बताइए 4 बिट को क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही, निब्बल। 4 बिट को हम निब्बल भी कहते हैं। आगे बात कर रहे थे कि EBCDIC 8 बिट समूह, ठीक है, में से प्रत्येक को एक हेक्साडेसिमल अंक, इसमें जो एक हेक्साडेसिमल अंक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसमें एक क्या होता है? हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल मतलब 16 की बात करें तो प्रत्येक डेसिमल नंबर का अपना एक क्षेत्र होता है। जितने भी डेसिमल नंबर होते हैं उनका एक अपना एरिया होता है, और उस एरिया होने के कारण EBCDIC में कोडित की गई संख्या को जोन दशमलव संख्या है। क्योंकि इसमें अपना एक जोन होता है, कोड होता है, तो जोन दशमलव संख्या भी कहलाती है। इन्हें जोन दशमलव संख्या भी कहते हैं। प्रिंटर केवल उन्हीं, अब एक बात ध्यान रखने वाली बात है, प्रिंटर केवल उन्हीं संख्यात्मक नंबर को प्रिंट करते हैं जो क्षेत्रीय डेसिमल प्रारूप में होते हैं। आपने सुना होगा प्रिंटेबल कैरेक्टर, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर। प्रिंटेबल कैरेक्टर वो होते हैं जो प्रिंट कर सकते हैं, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर वो होते हैं जिन्हें हम प्रिंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो EBCDIC कोड का प्रयोग कहां पे होता है? हमने शुरुआत में बताया था कि मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी अगर EBCDIC की बात करें तो ज्यादातर प्रयोग मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर में है। ठीक, तो अधिकांश कंप्यूटर क्षेत्रीय जोन डेसिमल आंकड़ों पर अंकगणितीय कार्य नहीं करते। यानी यहां पर क्या? अंकगणितीय कार्य नहीं होता। तो इस बात का ध्यान देना, जबकि अंकगणितीय कार्य नहीं होता तो किसी भी अंकगणितीय कार्य ने अर्थमेटिक वर्क से पहले डेटा को उस प्रारूप में परिवर्तित कन्वर्ट किया जाता है जिस पर अंकगणितीय कार्य यानी अर्थमेटिक वर्क किया जा सके। ठीक है, ध्यान समझिएगा। इस प्रारूप को पैक्ड दशमलव क्या बोलते हैं? पैक्ड दशमलव भी कहते हैं। तो क्षेत्रीय प्रारूप में जोन्ड फॉर्म प्रति बाइट 1 अंक, ठीक है, 1 अंक ही होता है। जबकि पैक्ड प्रारूप की बात करें तो पैक्ड प्रारूप में प्रत्येक बाइट को 2 अंक नंबर होते हैं। कितने? 2 अंक नंबर होते हैं। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं आस्काई कोड। आस्काई कोड की बात करें तो बहुत ही पॉपुलर कोड है। ठीक है, तो आस्काई कोड की अगर हम बात करते हैं, यह क्या है? यह अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। ठीक है, तो यह 1963 में, कब? 1963 में आस्काई डेवलप हो गया था। लेकिन इसमें क्या था? डेवलप तो हो गया था, लेकिन इसमें छोटे अक्षर स्मॉल कैरेक्टर की अनुपस्थिति, यानी यहाँ पर स्मॉल कैरेक्टर एब्सेंट थे, एब्सेंस थे, उनका प्रयोग नहीं हुआ। इसी कारण 1967 में आस्काई कोड को पुनः फिर से
मॉडिफाई किया गया, क्योंकि जो 63 में बना था उस 63 में क्या हुआ कि कोड तो बन गया, कैरेक्टर ही बन गए, लेकिन उस कैरेक्टर में स्मॉल कैरेक्टर मिस हो गया। ठीक है, तो 67, 68 और 77, 86 की आखिरी संशोधन, लास्ट मॉडिफिकेशन के बाद यह अपने वर्तमान स्वरूप, यानी लास्ट में 86 की बात करें, वर्तमान स्वरूप में रिप्रेजेंट किया गया। आस्काई कोड सर्वाधिक लोकप्रिय, बिल्कुल सही बात है, सबसे ज्यादा लोकप्रिय आस्काई कोड, सर्वाधिक लोकप्रिय, मोस्ट पॉपुलर और ब्रॉड फॉर्म से समर्थित अक्षर कोडिंग यानी कैरेक्टर कोडिंग मानक स्टैंडर्ड में से एक है। ये सबसे पॉपुलर कोडिंग स्कीम में से एक है। कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन देने अथवा कंप्यूटर सूचना प्राप्त करने के लिए हमें एक अल्फा न्यूमरिक, हमने आपको बताया था अल्फा न्यूमरिक मतलब अल्फाबेट से और नंबर, अल्फा न्यूमरिक कोड की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा अक्षरों, संख्याओं एवं अन्य प्रतीक सिंबल्स, ठीक है, ये जो भी प्रतीक सिंबल हम लोग की बात करेंगे, ठीक है, को कंप्यूटर द्वारा स्वीकार यानी एक्सेप्ट किया जाए, भाषा लैंग्वेज में परिवर्तित कन्वर्ट किया जाता है। अब आते हैं आस्काई कोड। आस्काई कोड के द्वारा उपयोगकर्ता अपने कीबोर्ड, जो कीबोर्ड से टाइप करते हैं, कीबोर्ड, प्रिंटर अथवा वीडियो डिस्प्ले युक्ति या उपकरण के सामान्य जनरल प्रयोग के लिए एक मानकीकरण स्टैंडर्डाइजेशन करता है, यानी किस प्रकार कीबोर्ड काम करेगा, किस प्रकार प्रिंटर काम करेगा, किस प्रकार विजुअल डिस्प्ले यूनिट काम करेगा, उसके लिए काम करता है। अब बात करते हैं आस्काई कोड। तो आस्काई कोड दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? आस्काई कोड दो प्रकार, एक है आस्काई 7, नाम से ही जान रहे कि 7 है तो 7 बिट का प्रयोग करेगा, और दूसरा है आस्काई कोड 8। तो अगर 7 की बात करें तो आस्काई 7 में 7 बिट का कोड, ठीक है, और जो कि 128 डिफरेंट कैरेक्टर को प्रदर्शित करता है, ठीक है। 8 बिट एवं 7 बिट में आस्काई कोड का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर 0, 0 के रूप में प्रत्येक बाइट के लिए 8 बिट का प्रयोग करते हैं। कितने बिट का प्रयोग करते हैं? 1 बिट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग और देखते हैं, ठीक है। आगे देखने से पहले हम एक क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, क्या आप जानते हैं ग्रे कोड, ठीक है, ग्रे कोड को साइक्लिक कोड भी कहते हैं। ग्रे कोड को, अभी ग्रे कोड हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन समझ लिए ग्रे कोड को साइक्लिक कोड भी कहा जाता है। आगे ग्रे कोड को ज्ञात करने के लिए बाइनरी कोड इस क्रम में रखते हैं कि 2 क्रमागत मानों को केवल 1 डिजिट का अंतर होता है, केवल 1 डिजिट का ही उसमें अंतर होता है। आइए अब हम देखते हैं कि जो भी कैरेक्टर हमने यूज किया उसका डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर कैसे है। ये कैरेक्टर आप पहचान रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, बिल्कुल सही। इसका जो डेसिमल नंबर होता है 033, और बाइनरी नंबर क्या है, अब बाइनरी में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर हम देखें तो ये क्या है, 1 2 4 8 16 एंड 32, तो 32 और 1 33, बिल्कुल सही। इसी तरह 34 पे देखें तो आप देख सकते हैं 1 2 4 8 16 32, तो ये 32 के नीचे 1 है तो 32 हो गया, 2 के नीचे 1 है तो 32 2 34 हो गया, ठीक। इसी प्रकार 35 की बात करें तो 35 में देखिए 1 के नीचे है, 2 के नीचे है, और किसके नीचे है, 32 के नीचे, तो 32 और 3 35 हो गया। सेम इसी प्रकार 36 की बात करें 1 2 4 8 16 32, तो 36 में किसके नीचे है, 32 के नीचे है, ठीक है, और 4 के नीचे है, तो 32 और 4 आपका कितना हो गया, 36 हो गया। 37 की बात करें तो 37 में किसके नीचे है, 1 2 4 8 16 32, 32 के नीचे है, और किसके नीचे है, 1 के नीचे है और 4 के नीचे, तो 5 हो गया, तो 32 5 37 हो गया। तो इस तरह हमने देखा कि हम जो है, अब सबका कैरेक्टर भी अलग है। एक्सक्लेमेटरी मार्क के लिए 33 है, डबल कोड के लिए 34 है, हैश के लिए 35 है। ये कैरेक्टर कई बार एग्जाम में पूछे आते हैं कि हैश है, इसका आप डेसिमल कोड बताइए या आस्काई कोड EBCDIC कोड बताइए, ठीक है। डॉलर है, परसेंट सिंबल है, ठीक है, परसेंट M% इसका कितना है, 38 है। सिंगल कोट है, इसका कितना है, 39 है। ब्रैकेट है, लेफ्ट ब्रैकेट है, राइट ब्रैकेट है, और एस्ट्रिक है। एस्ट्रिक कितना है, 42 चाहिए, चेक कर लेते हैं। तो ये है 1 2 4 8 16 32, तो ये 32 के नीचे 1 हो गया तो 32 हो गया, 8 के नीचे है तो 32 8 40 हो गया, और 2 के नीचे है तो 40 2 42 हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि हम कैरेक्टर को
किस तरह से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। और आगे हम लोग देख लेते हैं, प्लस है, प्लस के लिए कितना का इस्तेमाल किया गया है, 43 का किया गया है, ठीक है। सिंगल कोट राइट हैंड साइड के लिए किसका कितना किया गया है, 44 का किया गया है। हाइफन का कितना किया गया है, 45 का किया गया है। डेसिमल का कितना है, 46 है। स्लैश का कितना है, 47 है। अच्छा, स्लैश दो प्रकार के होते हैं, देखिए एक स्लैश ऐसे होता है, एक स्लैश ऐसे। एक को बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश, एक को बोलते हैं बैकवर्ड स्लैश। अब कैसे जानेंगे फॉरवर्ड स्लैश है कौन बैकवर्ड है। जैसे हम लोग इधर से आ रहे हैं ऐसे, ये हमारा एरो, हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई इस तरह जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे, वो हम भाई इधर से जा रहा तो वो जा रहा बैकवर्ड जा रहा है, ठीक है। हम इधर की ओर, अगर ये जैसे उल्टा हो गया, इस साइड इधर झुका तो ये आपका हो गया फॉरवर्ड, और अगर इधर झुका तो आपका हो गया बैक स्लैश। तो इसमें हमने यहाँ पे स्लैश का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये कौन सा स्लैश है, देखिए अगर ऐसे देखिए, ऐसे ही हुआ तो क्या आगे की ओर झुके, तो ये फॉरवर्ड है बैकवर्ड, ये फॉरवर्ड। ये कभी कंफ्यूजन लोगों को हो जाता है कि फॉरवर्ड स्लैश कौन है, बैकवर्ड क्यों है। तो आप उसको ऐसे झुक जाइए, ऐसे झुके तो मतलब क्या फॉरवर्ड है, तो ये स्लैश कौन सा, फॉरवर्ड है। अगर ऐसे हो जाएंगे तो स्लैश कौन सा हो जाए, बैकवर्ड हो जाएगा। तो अगर जैसे कंफ्यूजन हो कि फॉरवर्ड स्लैश कौन है, बैकवर्ड स्लैश कौन है, तो आप बोर्ड की तरफ जैसे लिख रहे हैं उधर झुक जाइए ऐसे, तो झुक गए मतलब ये फॉरवर्ड हो गया, बैक हो गया मतलब बैकवर्ड। तो ये कौन स्लैश है, ये फॉरवर्ड स्लैश है। तो फॉरवर्ड स्लैश का जो सिंबल कितना है, 47 है। इसी तरह जीरो, जो जीरो डिजिट लेते हैं उसका कितना है, 48 है। 1 के लिए क्या है, 49 है। अब देखिए ये क्या है, ये कोड है, यानी अगर हमें कंप्यूटर में 1 हम डेसिमल लिखते हैं, एक्चुअल में वो बाइनरी में 049 होता है, ठीक है। अगर आप आल्ट बटन के साथ ये कैरेक्टर दबा देंगे तो जैसे कीबोर्ड में ये नंबर अपने आप आ जाएगा। जैसे आपको चेक करना है कि जैसे अभी आपको दिखाते हैं कैरेक्टर का, भी आप देखेंगे कि कैपिटल ए का अलग होगा, स्मॉल ए का। तो अगर आपको ये कैरेक्टर प्रिंट करना है, ये वाले कैरेक्टर 1 2 3 4, आप उसमें जाके नंबर लॉक में की में अगर 1 ना लिखना चाहे, 2 ना लिखना चाहे, आल्ट बटन दबा के आस्काई नंबर दबा देंगे तो वो कैरेक्टर अपने आप आ जाता। तो कई बार जैसे आपके कीबोर्ड में कोई की खराब हो गई, अब आपको टाइप करना है, वो की नहीं है, अगर आपको आल्ट बटन दबा दीजिए और वो आस्काई नंबर जो अगर आपको याद है तो टाइप कर देंगे, तो कीबोर्ड का अगर वो कैरेक्टर खराब है तब भी वो टाइप आपका हो जाएगा, ठीक। तो यहां पे हमने देखा कि 0 के लिए 48, 1 के लिए 49, 2 के लिए 50, 3 के लिए 51, 4 के लिए 52 और 5 के लिए 53 है। और इसका 53 है, इसका ये बाइनरी नंबर है। बाइनरी नंबर तो कन्वर्ट कर लेंगे ना, जैसे कि 1, ठीक है। बाइनरी नंबर तो जो हम लोग जनरली कन्वर्ट करते थे उसी तरह हम लोग कन्वर्ट करके देखेंगे। देखिए दिखाते हैं आपको, ये जैसे कि 53 है, तो 53 में 1 2 4 8 16 32, ठीक है, 32 है। तो अब 53 होना है तो कैसे है, 32 के नीचे है तो 32 16, 32 16 कितने हो गया, 32 16 48 हो गया, 48 हो गया, ठीक। और किसके नीचे है, 1 के नीचे है। तो ये आप देख सकते हैं कि 53 आपका दिखा रहा है। 1 मिनट हम फिर से साफ कर देख लेते हैं। ये देखिए 53 है तो 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है एंड 32, ठीक। तो इसमें आप देखेंगे तो 32 और 16, 32 16 48 हो गया। 48 के बाद 48 से 4, 48 4 52 और 52 1 53, यही 53 होगी, एकदम सही है, ठीक। इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कभी आपको कंफ्यूजन हो तो इस तरह 1 2 4 8 16 32 लिख लीजिए, जिसके नीचे नंबर 1 हो उसी को काउंट करिए, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं 6 का। तो 6 का होता है 54, आपको याद रखना होगा, ठीक है। 7 का, अब उसी बात जैसे 1 1 बढ़ाते जाइए, 7 का 55, 8 का 56, 9 का 57, अब देखिए डॉट उस बाद कोलन का 58 और सेमी कोलन का 59, आपका लेस देन का 60, ग्रेटर देन का 61, ठीक है। आगे हम फिर देखते हैं, बाइनरी तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे, वही है उसी को, ठीक है। आगे हम देखते हैं ग्रेटर देन का 62, क्वेश्चन मार्क का 63, एट द रेट का 64। ये देखिए ये एग्जाम में काफी पूछा जाता है। कैपिटल ए का 65, आप चाहे तो आज अपने कीबोर्ड में इसका प्रयोग भी करिएगा।
आल्ट बटन दबाइए और 65 दबा दीजिए और छोड़ दीजिए, देखेंगे कि कैपिटल ए आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। यानी बिना कीबोर्ड में कैपिटल ए लिखे ही आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार आपको बी लिखना है तो कीबोर्ड में बी मत प्रेस करिए, आप आल्ट बटन दबाइए और लॉक से 66 दबा दीजिए। तो 66 दबाएंगे, आप छोड़ेंगे तो आपको बी। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि कोई कीबोर्ड का कैरेक्टर खराब हो गया, अब वो उसमें नहीं है तो मैंने आस्काई कोड की मदद से वो कैरेक्टर हमने प्रिंट कर लिया। आप भी इसका प्रयोग करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। लेकिन आप चाहें तो बस पहला याद करिए 65 कैपिटल ए का, बस एक एक जोड़ते जाइए। भाई कैपिटल ए का 65 है तो बी का 66 होगा, सी का 67 होगा, डी का 68 होगा। तो पहला कैपिटल ए का याद कर लीजिए और उसके बाद 26 तक वो बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। तो देखिए ई का 69, ठीक है, ई का 69, एफ का 70, जी का 71, एच का 72, आई का 73, जे का 74, के का 75, एल का 76, बस 1 1 बढ़ाते जाना है। एम का 77, एन का 78 और ओ का 79। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें से कोई भी कैरेक्टर, जैसे आपने 8 दबा के 79 दबा दिया तो वो आपके सिस्टम में कौन सा कैरेक्टर बनेगा, जिसका 79 होगा। और 79 है किसका, ओ का है, तो आपके सिस्टम में ओ प्रिंट हो जाएगा। इसी प्रकार पी के लिए करेंगे। पी के लिए क्या होता है, 80 होता है तो 80, ठीक है, पी के लिए आप 80 हो गया। क्यू के लिए 81, आर के लिए 82, एस के लिए 83, टी के लिए 84, यू के लिए 85, वी के लिए 86 और डब्ल्यू के लिए 87, एक्स के लिए 88, वाई के लिए 89 और जेड के लिए 90। तो कैपिटल ए कितना था, 65 और जेड का कितना है, 90। अब ये बता दें आपको, स्मॉल का अलग होता है, ये नहीं कि कैपिटल ए का 95 है तो स्मॉल ए का वो आपका होता है 97। देखिए 97 है। अगर आप यही कीबोर्ड में आल्ट बटन दबा के 97 प्रेस करेंगे तो वो स्मॉल ए प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा, स्मॉल ए। इसी तरह हम देखेंगे ब्रैकेट का 91, स्लैश का, एक स्लैश कौन सा है, फॉरवर्ड बैकवर्ड बताया था ना, ऐसे पीछे झुक जाइए मतलब बैकवर्ड है, आगे हो तो फॉरवर्ड है। तो बैकवर्ड स्लैश का क्या है, 92। दोनों हर कैरेक्टर का इसमें आस्काई कोड अलग अलग होता है, ठीक। ये आपका लेफ्ट ब्रैकेट है, ये आपका कौन सा, राइट ब्रैकेट का 93। ये है कैर सिंबल, इसे बोलते हैं कैर, क्या बोलते हैं, कैर सिंबल, ठीक है। कैर का क्या है 94, माइनस का क्या है 95, स्लैश का क्या है यहां 96, ठीक है। अब यहां पे 2 दिया है, 97 दिया है, 97 किसका है, स्मॉल ए का, हमने आपको बताया था, ठीक है। ये स्लैश का 96 है। अब कैपिटल ए का 65 था, स्मॉल ए का 97 है, बस। अब उसके बाद 1 1 बढ़ाते जाइए, बी का 98, 99, 100, 101। बस पहला याद कर लीजिए कि पहला वाला कौन सा है, उसके बाद 1 1 इंक्रीमेंट करते जाइए, ठीक। देख लेते हैं, एफ का 102, जी का 103, एच का 104, आई का 105, जे का 106, के का 107, एल का 108, एम का 109, एन का 110, ओ का 111, पी का 112, क्यू का 113 और आर का 114, 114। इसी प्रकार एस का देखते हैं, एस का 115, टी का 116, 1 1 का ऐड करना है, यू का 117, वी का 118, डब्ल्यू का 119, एक्स का 120, वाई का 121, जेड का 122। ये जेड कौन सा है, ये स्मॉल जेड है। तो कैपिटल जेड का अलग आस्काई कोड है और स्मॉल जेड का अलग है। पैरेंथेसिस ब्रेस, करली ब्रेस का अलग, ये 123। इसको बोलते हैं पाइप सिंबल। क्या बोलते हैं, पाइप सिंबल। कई बार क्या होता है कि हमें कुछ कोडिंग में जोड़ना होता है, तो जोड़ने के लिए हम पाइप का इस्तेमाल करते हैं। 24 राइट हैंड करली ब्रेस की बात करें तो आपका 025, ठीक है। अब ये अलग हो गया, टिल्ड, इसी यह टिल्ड सिंबल है। कौन सिंबल है, टिल्ड सिंबल। तो टिल्ड सिंबल की बात करें तो ये आपका 126 और
माइनस की बात करें तो ये आपका 127 है। तो ये सब क्या है, आस्काई कोड है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं, चूंकि दो है था, आस्काई 7 और आस्काई 8, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं आस्काई 8 की। तो आस्काई 8 कोड आस्काई 7 का इनहैंस्ड वर्जन है, मतलब लगभग सब जो 7 वही 8 है, थोड़ा सा इनहैंस है। यह 8 बिट का कोड होता है जो 256 यानी इसमें कितने 256 अक्षर को हम प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं।